आज है 9 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। गैस संकट के बीच छात्रों को राहत, अब मिलेगा 5 किलो का छोटा सिलेंडर। छत्तीसगढ़ में गैस संकट के बीच छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनकी खाना पकाने और रोजमर्रा की जरूरतों में आसानी होगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों की सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें बेहतर सेवा देना है। सरकार और संबंधित विभाग ने वितरण प्रक्रिया को तेज किया, ताकि जल्द से जल्द सभी लाभार्थियों तक सिलेंडर पहुंचे और संकट का असर कम हो सके। स्मार्ट मीटर पर राहत, प्रीपेड नहीं अनिवार्य, पोस्टपेड विकल्प मिलेगा उपभोक्ताओं को। स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब प्रीपेड कनेक्शन अनिवार्य नहीं रहेगा और उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार पोस्टपेड विकल्प चुन पाएंगे। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो पहले से प्रीपेड सिस्टम को लेकर असहज थे। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को दोनों विकल्पों में से चयन की स्वतंत्रता होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं की सुविधा को प्राथमिकता मिलेगी। दुर्ग में खतरनाक संक्रामक बीमारी फैली, 83 पशुओं को मारकर दफनाया, प्रशासन अलर्ट मोड में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पशुओं में खतरनाक और लाइलाज संक्रामक बीमारी फैलने का मामला सामने आया। संक्रमण तेजी से फैलने के कारण 83 संक्रमित पशुओं को मारकर दफनाना पड़ा। प्रशासन और पशुपालन विभाग अलर्ट पर है और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई। आसपास के गांव में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। विशेषज्ञों की टीम बीमारी की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ में बड़ा फैसला, जशपुर में मतांतरितों से आदिवासियों की 114 एकड़ जमीन होगी वापस। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक अहम और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। प्रशासन ने मतांतरित लोगों से आदिवासियों के करीब 114 एकड़ जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। बताया जा रहा है कि ये जमीन नियमों के विरुद्ध हस्तांतरित की गई थी। अब इसे मूल आदिवासी परिवारों को लौटाया जाएगा। इस फैसले को आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ को 5 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात, एमबीबीएस सीट्स बढ़कर होंगी ज्यादा। छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे एमबीबीएस सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस स्थानीय छात्रों को मेडिकल शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे और बाहर जाने की जरूरत कम होगी। सरकार का कहना है कि इन कॉलेजेस से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। नए कॉलेज बनने से डॉक्टर्स की कमी दूर करने में मदद होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इलाज उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ में 4 लेन सड़कों के लिए 708 करोड़ मंजूर, कई जिलों में विकास कार्य तेज। छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए साई सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के कई जिलों में 4 लेन सड़कों के निर्माण के लिए 708 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस योजना से यातायात सुगम होगा और व्यापार, उद्योग, आवागमन को गति मिलेगी। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 12 ट्रेन बहाल, स्पेशल ट्रेन का तोहफा, कुछ गाड़ियां अभी भी प्रभावित। छत्तीसगढ़ में यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। पहले रद्द की गई 12 ट्रेन को अब बहाल कर दिया गया। इसके साथ ही रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन का भी संचालन शुरू किया। हालांकि ट्रैक मेंटेनेंस और अन्य तकनीकी कारणों की वजह से कुछ ट्रेन अभी भी प्रभावित रहेंगी। यात्रियों को सलाह दी गई कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। रेलवे स्थिति को जल्द सामान्य करने में जुटा है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार सस्पेंड, फर्जी मान्यता और अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निजी नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता देने और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। जांच में कई गड़बड़ियां सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। निलंबन के बाद उन्हें रायपुर के सीएमएचओ कार्यालय में अटैच किया गया। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और आगे और खुलासे संभव हैं। छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक गांव में मोबाइल हेल्थ यूनिट से मिल रहा इलाज। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिट लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। 200 से अधिक गांव में ये यूनिट्स पहुंचकर ग्रामीणों को इलाज, जांच और दवाइयों की सुविधा दे रही हैं। विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। इन यूनिट्स के माध्यम से नियमित स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक उपचार, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों की सेहत में सुधार हो रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। अब सैलरी से एडवांस लोन मिलेगा। कर्मचारियों के लिए नई डिजिटल सुविधा हुई शुरू। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब वे अपनी सैलरी के आधार पर एडवांस पैसा आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। नई डिजिटल लोन सुविधा के तहत कर्मचारी जरूरत पड़ने पर तुरंत छोटी राशि उधार ले सकते हैं, जिसे बाद में सैलरी से काट लिया जाएगा। इस पहल से अचानक खर्च या आपात स्थिति में वित्तीय सहायता मिल सकेगी। कंपनीज और फिनटेक प्लेटफॉर्म मिलकर इस सुविधा को लागू कर रहे हैं।
बिलासपुर पहुंचे सचिन तेंदुलकर के परिवार के सदस्य, बेगांव के जीवन का किया अवलोकन। बिलासपुर में सचिन तेंदुलकर का परिवार दौरे पर पहुंचा। इस दौरान उनकी पत्नी अंजलि, बेटी और बहू ने स्थानीय बेगांव के जीवन को करीब से देखा और उनकी समस्या और रोजमर्रा की चुनौतियों को समझा। परिवार ने इस अवसर पर ग्रामीण समुदाय के जीवन में सुधार और महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयासों की सराहना की। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने उनका स्वागत किया। लखपति दीदी योजना से महिलाओं को नई पहचान, आजीविका के अवसर और सरकारी मदद। छत्तीसगढ़ की लखपति दीदी योजना ने महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। इस योजना के तहत कई महिलाओं को व्यवसाय और आजीविका के अवसर मिले हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। सरकार ने प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच के माध्यम से उनका समर्थन किया। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और समाज में उनकी पहचान बढ़ रही है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी महिलाओं को सशक्त बनाना और उनका आर्थिक भागीदारी बढ़ाना है। महादेव ऐप नाम बदलकर सट्टा जारी, आईपीएल और राजनीति तक फैला ऑनलाइन बैटिंग नेटवर्क। महादेव ऐप से जुड़े सट्टेबाजी नेटवर्क का नया तरीका सामने आया। आरोपी जब ऐप की स्पेलिंग में मामूली बदलाव कर ऑनलाइन सट्टा संचालन जारी रखे हुए हैं। आईपीएल मैचेस के साथ साथ राजनीतिक घटनाओं और संभावनाओं पर भी दांव लगाए जा रहे हैं। जांच एजेंसीज लगातार इन नेटवर्क्स पर नजर बनाए हुए हैं और कार्रवाई जारी है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी बदलाव के जरिए कानून से बचने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ जेलों में 33 कैदियों की मौत, हाईकोर्ट सख्त, डीजी जेल से जवाब तलब। छत्तीसगढ़ की जेलों में 1 साल के भीतर 33 कैदियों की मौत का मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। अदालत ने डीजी जेल से इस पूरे मामले पर विस्तृत जवाब मांगा। रिपोर्ट में मौतों के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी प्रशासन की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में नई चार्जशीट, सौम्या चौरसिया समेत 3 आरोपी, 51 पर केस। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में जांच एजेंसीज ने बड़ी कार्रवाई की। पूर्व अफसर सौम्या चौरसिया समेत 3 लोगों के खिलाफ नई चार्जशीट पेश की गई। इस मामले में अब तक कुल 51 आरोपियों पर केस दर्ज हो चुका है। जांच में वित्तीय अनियमितताओं और बड़े स्तर पर घोटाले के संकेत मिले। एजेंसीज लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। ग्राम पंचायत तेलासी में हर घर नल जल योजना सफल, संचालन व्यवस्था हस्तांतरित। ग्राम पंचायत तेलासी में हर घर नल से जल योजना का सफल क्रियान्वयन पूरा हो गया। सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचने के बाद योजना का प्रमाणीकरण किया गया। इसके साथ ही संचालन और संधारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को औपचारिक रूप से हस्तांतरित कर दी गई। अब स्थानीय स्तर पर जलापूर्ति की निगरानी और रखरखाव किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को निरंतर और सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध होता रहेगा। छत्तीसगढ़ में 3 दिन मौसम बदलेगा, आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने आंधी, तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक की स्थिति बन सकती है। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान घरों में रहने की सलाह दी गई। किसानों को भी फसल सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करने को कहा गया। प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी। रायपुर में जोए के अड्डे पर छापा, लग्जरी कार, आईफोन समेत लाखों का सामान बरामद। रायपुर में पुलिस ने जुए के अड्डे पर एक बड़ी कार्रवाई के दौरान छापा मारा। इस दौरान मौके से एक लग्जरी कार, आईफोन और करीब 6 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यहां लंबे समय से अवैध जुआ संचालित हो रहा था। कार्रवाई के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जग्गी हत्याकांड के बाद दलदल में फंसा जोगी परिवार का राजनीतिक भविष्य। छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड के बाद से जोगी परिवार का राजनीतिक भविष्य लगातार संकट में घिरता गया। इस मामले ने न सिर्फ उनकी छवि को प्रभावित किया, बल्कि विपक्ष को भी उन्हें घेरने का बड़ा मौका मिल गया। समय के साथ कानूनी उलझनें और राजनीतिक विवाद बढ़ते चले गए, जिससे जनसमर्थन में गिरावट आई। पहले से मजबूत पकड़ रखने वाला जोगी परिवार धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर पहुंचता नजर आया। मुख्य सचिव का निर्देश, आईगॉट प्लेटफॉर्म पर सभी विभागों का ऑनबोर्ड होना अनिवार्य। राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी विभागों को आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से ऑनबोर्ड किया जाए। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्धारण, कौशल विकास और कार्यकुशलता में सुधार लाना है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने विभाग के कर्मचारियों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करें। आईगॉट प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण, ई लर्निंग और आधुनिक प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में बेटी के जन्म पर ढोल नगाड़ों के साथ बारात जैसा स्वागत, खुशी का माहौल। छत्तीसगढ़ में बेटी के जन्म पर पारंपरिक रीति रिवाजों से अलग खुशी का नजारा देखने को मिला। परिवार ने ढोल नगाड़ों के साथ बेटी का स्वागत किया जैसे कोई बारात आई हो। ग्रामीण और पड़ोसी भी इस खुशी में शामिल हुए और रंग बिरंगे जश्न का हिस्सा बने। ये उत्सव बेटी के महत्व और समाज में उसके योगदान को लेकर सकारात्मक संदेश देता है। इस तरह की खुशियों से महिला सशक्तिकरण और बेटी के सम्मान की भावना को बढ़ावा मिलता है। वीबी जीरामजी क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़ा गया। वीबी जीरामजी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मनरेगा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र हितग्राहियों को लाभ से जोड़ा गया। अधिकारियों ने जॉब कार्ड, मजदूरी भुगतान और कार्य मांग से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान किया। साथ ही ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। वंधन विकास केंद्र पंचक्की से जुड़े समूहों को 23 लाख वार्षिक आय। पंचक्की स्थित वंधन विकास केंद्र स्व सहायता समूहों के लिए आय का मजबूत माध्यम बनकर उभरा है। यहां जुड़े समूहों को लघु वनोपज के संग्रह, प्रसंस्करण, विपणन के जरिए सालाना 23 लाख रुपए से अधिक की आय हो रही है। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं और आदिवासी परिवारों को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिली है। केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण, रोजगार और बेहतर बाजार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नगर निगम की उधारी बंद, ई रिक्शा से दफ्तर पहुंची सभापति, व्यवस्था पर उठे सवाल। नगर निगम को पेट्रोल डीजल उधारी में मिलना बंद हो गया जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। हालात ऐसे बने कि निगम की सभापति को ई रिक्शा से दफ्तर पहुंचना पड़ा। इस घटना ने निगम की आर्थिक स्थिति और प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों के अनुसार बकाया भुगतान न होने के कारण पेट्रोल पंप संचालकों ने उधार देने से मना कर दिया। अब निगम वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने में जुटा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में योगाभ्यास से महिलाओं और बच्चों में बढ़ रही स्वास्थ्य जागरूकता। आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित योगाभ्यास के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पहल के तहत पोषण, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सरल योगासन सिखाई जा रही हैं। इससे न केवल शारीरिक क्षमता में सुधार होगा बल्कि तनाव में भी कमी आ रही है। ये पहल स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।